हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निधि पाठशाला में। आइए समझते हैं, पिछली क्लास में हम लोग पवनों के बारे में पढ़ रहे थे, यानी पवनों के प्रकार के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उसी में तीसरा टाइप, स्थानीय पवनों के बारे में। हमने पिछले क्लास में प्रचलित पवने, मौसमी पवनों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे उसी का तीसरा टाइप, स्थानीय पवनों के बारे में। बेसिकली जैसे कि हम आप लोगों को बता चुके थे कि स्थानीय पवनें होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक तो होती है गर्म पवनें और दूसरी होती है ठंडी पवनें। उसी में आज हम लोग पढ़ेंगे गर्म पवनों के बारे में। जो ठंडी पवनें होती हैं उनसे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पूरा और पूरा फोकस करना है गर्म पवनों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम गर्म पवनों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि स्थानीय पवनें होती क्या हैं। ऐसी पवनें जो किसी विशेष स्थान पर चलती हैं, यानी जो पवनें किसी विशेष स्थान पर चलती हैं उन्हीं पवनों को कहा जाता है स्थानीय पवनें। ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो हम पहला टाइप पढ़ेंगे यानी चिनूक। जो चिनूक है ये हमारी एक गर्म पवन है। ये कहाँ पर प्रवाहित होती है? यूएसए और कनाडा, यानी यूएसए और कनाडा में ये चिनूक नाम की पवन चलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसी में हम पढ़ते हैं ये पवन जो होती है ये रॉकी पर्वत के जो पशु चारक होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है, क्योंकि ये पवन गर्म होती है और वहाँ पर जो बर्फ जमी रहती है, यानी घास पर जो बर्फ जमी रहती है, इन पवनों के प्रवाहित होने से यानी पवनों के चलने से वहाँ की बर्फ पिघल जाती है, जिस वजह से पशु चारकों को चारा प्राप्त हो जाता है। तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा हम देखते हैं जो चिनूक पवन है इसे हिमभक्षी पवन भी कहा जाता है, यानी इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आइस ईटर। यानी आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा बनता है कि आइस ईटर यानी हिमभक्षी पवन किसे कहा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा चिनूक। ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा हम देखते हैं नेक्स्ट फोन के बारे में, यानी जो फोन नाम की स्थानीय पवन होती है जो कहाँ पर चलती है? स्विट्जरलैंड में। ये आपको ध्यान रखना है। स्विट्जरलैंड में चलने वाली जो गर्म और शुष्क पवन होती है जिसे फोन कहा जाता है, ये कहाँ पर चलती है? आल्प्स पर्वत से प्रवाहित होती है। ये भी हमारे पशु चारकों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है, क्योंकि ये बर्फ को पिघला देती है जिससे पशु चारकों को चारा प्राप्त हो जाता है। इसी तरीके से इसकी एक विशेषता है, अंगूर की फसल के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि अंगूर की फसल के लिए कौन सी पवन बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फोन। ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा हम देखते हैं हरमट्टन। हरमट्टन जो पवन है वो पश्चिमी अफ्रीका में प्रवाहित होती है, यानी पश्चिमी अफ्रीका में चलती है। ये आपको ध्यान रखना है। सहारा मरुस्थल से लेकर के गिनी तट की ओर ये पवनें प्रवाहित होती हैं, यानी जो हरमट्टन पवन है वो सहारा मरुस्थल से लेकर के गिनी तट की ओर प्रवाहित होती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी एक मुख्य विशेषता है कि गिनी तट पर इसे डॉक्टर विंड कहा जाता है, यानी डॉक्टर हवा कहा जाता है, क्योंकि वहाँ के निवासियों में जो हवाओं की वजह से जो बहुत ज़्यादा रोग फैल रहे हैं उसमें ये पवन बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, यानी वहाँ के रोगियों को निरोगी बनाती है। इस वजह से इसे कहा जाता है डॉक्टर विंड। ये आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से जो हमने फोन के बारे में पढ़ा था, ये अंगूर की फसल के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि इस पवन के चलने से यानी फोन नाम की पवन के चलने से वहाँ के अंगूर बहुत जल्दी पक जाते हैं, जिस वजह से वहाँ की फसल बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। तो ये पवन उसको अंगूर की फसल के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। तो ये सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आई होप फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।